हेलो एवरीवन। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपना सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था क्या, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, कि कैसे लाइट जो है बेंड होती है, ठीक है, मीडियम को चेंज करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने दो देखा था। ठीक है, पहला था क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एयर का दिया हुआ है, डायमंड का दिया हुआ है, रूबी का दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है, ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहते हैं ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होते हैं। क्लियर है। तो जैसे मान लेते हैं डायमंड का अगर 2.42 है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड था। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट। उसके बाद फिर मैंने बताया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये दो मीडियम है, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम। ठीक है, तो भाई इसका कैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, अब ये मीडियम टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मान लेते हैं n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये अगर ग्लास होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ, ये वाटर होगा तो इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ठीक है ना, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ये एक फॉर्मूला और हमको मिल गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर हो गया। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई केरोसिन ऑयल है, ये मान लेते हैं डायमंड है। ठीक है, या फिर केरोसिन ऑयल है, ये वाटर है। तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है और हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, तो हम ऐसे लिख के, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये मान लेते हैं ये एयर है, ये वाटर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाटर एयर। ठीक है, तो हम नंबरिंग में किए हैं, तो नंबरिंग का एक फ़ायदा होगा कि कोई भी हो सकता है, वन मीडियम कोई भी हो सकता है, टू मीडियम कोई भी हो सकता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो ये भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या फार्मूला बन सकता है भाई, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मान लेते हैं इसमें V2 है, इसमें V1 है। ठीक है ना, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया V1 अपॉन V2। यानी कि एक फॉर्मूला ये भी मिल गया हमको। क्लियर हो गया, तो ये दो फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, पहला दूसरा, इसको डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है, बेसिक यही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, अब भाई ये हो गया V2 अपॉन V1। ठीक है ना, अच्छा अब हम ये भी कह सकते हैं, मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला इसका और निकल के सामने आएगा। ठीक है, जैसे 1 and 2। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ठीक है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, इनटू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो ये कैसे आएगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा पहला वाला, ठीक है, v1 अपॉन v2 और दूसरा वाला v2 अपॉन v1। ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी मिल गया हमको। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले मिल गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करके, ठीक है, अपने न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म है, तो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है ना। ठीक, तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c अपॉन f इंटू लैम्डा। ठीक है, c कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, एक लाइट रे के लिए। ठीक है ना, हम बताए थे रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, क्या बदलती है भाई, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, यानी कि जिस भी लाइट रे का वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और इससे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, जैसे कि n, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 v1 अपॉन v2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं भाई, v1 क्या हो जाएगा भाई आपका v1 f इंटू लैम्डा 1। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, और ये हो जाएगा f इंटू लैम्डा 2। एफ एफ कैंसिल हो गया, तो ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट रे का जो वेवलेंथ है वो कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा, चेंज होगा। ठीक है, वेवलेंथ चेंज होगा तो दोनों के वेवलेंथ के रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस पर कॉन्सेप्ट ही आएगा कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे हमको करना है। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100% ये बोर्ड में आएगा। ठीक है, और बाकी जगह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा मीडियम 1 इज टू मीडियम 2, यही होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और कोई भी समस्या हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस के केसेस और कॉनकेव लेंस के केसेस। ठीक है, क्लियर है। ओके क्लास, थैंक यू।